नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक बना हुआ है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से रोपड़ से यूपी लाया जा रहा है। यूपी के बांदा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और मुख्तार अंसारी का ये काफिला जो है वो इस वक्त चल रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से उत्तर प्रदेश के बांदा ले जाया जा रहा है। ये सफर लंबा है लेकिन इस सफर में तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं और एक लड़ाई जो लगातार चल रही थी, ये लड़ाई कि पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने की वो लड़ाई अब अपने अंतिम दौर की तरफ जा रही है और मुख्तार अंसारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जेल में होगा, यानी कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। यूपी पुलिस बांदा जेल की तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर बढ़ चली है। ये सफर काफी लंबा है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त कड़ी कर दी गई है। तो यूपी के जेल मंत्री ने भी इस मुद्दे पर सारी तैयारी कर ली है और यह काफिला, हालांकि वक्त काफी लगेगा। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर यूपी पुलिस बांदा के लिए रवाना हो चुकी है। अब से करीब घंटे भर पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस के करीब 150 जवान मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा के लिए निकले हैं। इनमें यूपी पीएससी की एक कंपनी भी शामिल है। सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। रोपड़ से बांदा तक के बीच के तमाम रास्तों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आइए सीधे सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र, किस तरह से रोपड़ से यह काफिला रवाना हुआ है, कैसे इंतजाम थे और किस तरह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंचाने की ये कवायद है? देखिए सईद, अभी हम कुरुक्षेत्र जिले को पार करके करनाल के एंटर किए हैं और सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये काफिला किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए, जो गाड़ियां हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, वो स्मूथली चले जा रहे हैं और इस समय की रफ्तार की बात करूं तो 80 की स्पीड पर जो है ये गाड़ियां दौड़ रही हैं। लगातार हूटर सायरन बज रहे हैं और 15 गाड़ियां जो है सुरक्षा की हैं, जिनमें एम्बुलेंस शामिल है, दंगा निरोधी जो वज्र वाहन वो शामिल है। और वो देखिए, ठीक सामने एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है सईद। इसी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी फिलहाल लेटा हुआ है क्योंकि उसने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था और उसके इर्द गिर्द जो एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये गाड़ियां चल रही हैं। सड़क के दोनों तरफ फैलकर गाड़ियां चल रही हैं और ये देखिए, पुलिसकर्मी लगातार हाथ देकर गाड़ियों को रुकने का इशारा करते हैं और जैसे ही ये बस आई है वो पूरी लाइन देखिए, जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। और ये जो काफिला है 2:07 पर रोपड़ से रवाना हुआ था, 4 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे का सफर बीत चुका है और करनाल पार कर लिया है। बहुत जल्द तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हम दिल्ली की सीमा में घुस जाएंगे। केएमपी जिस तरीके से अभी ये रूट प्लान है उसके हिसाब से लग रहा है कि केएमपी से होते हुए काफिला जाएगा। ये गाड़ियों का काफिला लगातार सईद हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ हो सकता है, गाड़ी पलटेगी कि नहीं, टायर फटेगी नहीं। तो अपने दर्शकों को फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि ये जो वाहन है बिल्कुल ठीक ठाक सकुशल यहां से चले जा रहे हैं। अभी तक कहीं ना कोई ट्रैफिक जाम मिला है, ना किसी तरह का कोई गतिरोध मिला है। तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पूरा काफिला जिसके साथ हम फिलहाल चल रहे हैं, इस काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं क्योंकि पीएसी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के 100 के करीब जवान हैं और टोटल पीएसी के जवान भी मिला लें तो 150 जवान हैं, यानी पीएसी की एक पूरी कंपनी लगी हुई है। और जो 4 गाड़ियां मुख्तार अंसारी के काफिले के आगे पुलिस की हैं, उसके बीच में एम्बुलेंस है और उसके बीच में 6 गाड़ियां फिर पुलिस की हैं और उसके बाद वज्र वाहन और सुरक्षा की अन्य गाड़ियां हैं। तो कुल मिलाकर ये काफिला जो रोपड़ से 2:07 पर चला था, फिलहाल 4 बजे करनाल की सीमा में घुस गया है। और जिस तरीके से ये हाईवे से होते हुए जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि आगे केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल से जो है ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे लिया जाएगा, उससे फिर आगे बढ़ेंगे सईद। लेकिन सत्येंद्र, जो रूट आपने बताया है, ये रूट आधिकारिक रूट है या ऐसा आपको लगता है कि ये रूट लिया जाएगा? और क्या ये भी संभव है कि सुरक्षा कारणों से इसे गोपनीय रखा गया हो और जैसे हाईवे पर पहुंचते हैं आप लोगों को पीछे छोड़कर
ये काफिला कोई गोपनीय रूट ले सकता है? सही, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो रूट होता है, इस तरह का रूट सीक्रेट होता है, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो रूट बनाया गया है, ये मेरा अनुमान है जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, और चूंकि एक रूट कभी भी इस तरह के ऑपरेशन में नहीं बनाया जाता है, अल्टरनेटिव रूट्स भी रखे जाते हैं, यानी कि मिनिमम 3 रूट बनाए गए होंगे और एक रूट को पकड़ना है। फिलहाल ये काफिला भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि बड़े स्मूथली स्पीड के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों की रेड ब्लू लाइटें जली हुई हैं, हूटर सायरन लगातार बज रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब से जब हम चले थे, जगह जगह पर इन वाहनों के काफिलों को आगे निकालने के लिए पूरी पुलिस तैनात की गई थी। लेकिन हरियाणा में चूंकि ये जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं मिली है। देखिए सामने ये काफिला आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी मौजूद है, उनके चारों तरफ इस तरीके से कवर दिया गया है जैसे कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मानिए राज्य का कोई मुख्यमंत्री जब गुजरता है, उस तरह की सुरक्षा मुख्तार अंसारी को फिलहाल दी हुई है। और जैसा मैंने बताया कि सही, जब वहां से चले थे रोपड़ से, तकरीबन 2 घंटे का समय हो चुका है, अभी तक वाहन कोई भी कहीं नहीं रुका है, बल्कि स्पीड के साथ खींचकर जा रहे हैं, क्योंकि आगे रात्रि का समय भी शुरू हो जाएगा। अभी दिन में जितनी गाड़ी चल सकती है, शायद इन प्लान बनाया होगा पुलिस के अधिकारियों ने, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज इस पूरे मामले में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। रोपड़ से वहां तक, बांद्रा तक देखिए, रोपड़ से बांदा 950 किलोमीटर है, 950 किलोमीटर है। अगर गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप जो है कहीं ना कहीं अनुमानतः 14 घंटे का रास्ता दिखाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा काफिला है और इस काफिले में बहुत सारी गाड़ियां हैं और कई जगह ट्रैफिक जाम भी मिल जाता है। अभी शाम का भी समय है, तो तकरीबन ये मान के चलिए 15 से 16 घंटे अगर बिना रुके चलते हैं तो 15 से 16 घंटे का समय इस पूरे रास्ते में लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये भी हमने सही देखा कि ये जो काफिला है कल 10 बजे बांदा से रोपड़ के लिए चला था और सुबह 4 बजे रोपड़ में ये सारे सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे हैं और 10 बजे पुलिस लाइन से फिर बाहर निकले थे और 12 बजे सही रोपड़ जेल में पहुंचकर 12:07 पर ये लोग वहां से 2:07 पर रोपड़ जेल से बाहर आ गए थे। तब से लेकर अभी तक पूरा पंजाब स्टेट कवर किया है, आधा हरियाणा क्रॉस कर लिया है और इसके बाद पानीपत क्रॉस करने के बाद सोनीपत और केजीपी के बाद जो है दिल्ली का थोड़ा सा इलाका लगते हुए उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे। सईद सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान जो हैं वो इस काफिले के साथ हैं और हम लगातार सत्येंद्र के पास जाते रहेंगे कहां तक ये काफिला पहुंचा है। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त बांदा के लिए रवाना हो चुकी है, जो हम आपको लगातार सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अब से करीब 2 घंटे पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस के करीब 150 जवान मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा के लिए निकले। इनमें उत्तर प्रदेश पीएससी की एक कंपनी शामिल है। सभी जवान बेहद अत्याधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं और बाहुबली विधायक अंसारी को ये बांदा ले जा रहे हैं। तो इनमें यूपीपीएससी के जवान शामिल है। जय कुमार ये यूपी जेल के मंत्री हैं, उनसे आज तक ने बात की है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की पूरी कवायद है और उसको लेके सरकार की क्या तैयारी है और कैसे सुनिश्चित होगा कि जो परिवार आरोप लगा रहा है वो कितने सही है। बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार हैं। किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि परिवार लगातार कह रहा है कि उसे डर है कहीं मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर ना हो जाए, विकास दुबे के साथ जो हुआ और तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए, पूरी तरह उनके उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे सभी अधिकारियों की बैठक करके उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। उसी के तहत पंजाब लाने के लिए 100 से अधिक पुलिस के लोग हैं, अधिकारी हैं, पीएससी के लोग हैं। जो भी टीम बनाई गई है वो पूरी रवाना होकर वहाँ पहुँच भी गई है। रास्ते पर अगर कहीं कोई पुलिस की सुरक्षा की कोई ज़रूरत है तो लोकल स्तर पर इंतजाम हो जाएंगे। उनकी सुरक्षा पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। पूर्व की घटनाओं को, शंकाओं को करते हैं, चूँकि ये अपराधी लोग,
अपराधियों के घर परिवार के लोगों को हमेशा ये बात तो लगता है, क्योंकि कोई भला काम तो किया नहीं पूरे जीवन भर, तो इस कारण इनको हर बात की शंका रहती है। तो उसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से रसूख रहा है, जिस तरीके की सुविधाएं जेल में मिल रही थी, और अब आपको लगता है उत्तर प्रदेश में आने को लेकर के एक लंबी लड़ाई आप लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का इंतजाम कैसा होगा, जेल में किस तरीके से आप रखेंगे और कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा में चूक ना हो? जेल में पूरी तरह से इंतजाम है, अलग बैरिक बनी है, अलग उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है ताकि जेल में कोई ना हो, अन्य बंदियों से अलग रख करके कोई मिक्सअप न हो पावे, कोई अनहोनी घटना का जो आशंका रहती है, इसलिए किसी भी बंदी को इनके पास से नहीं, और इनकी बैरिक की पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की है। जो उन्हें आशंका है, जो असली बात है वो ये है कि वो जैसा चाहते रहे हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में, वैसा पहले किया है पिछली सरकारों में। दरबार चलाते रहे, लोग आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे, इतना इन लोगों को दबदबा रहता था सरकार में करने। लेकिन महाराज जी के आने के बाद इन लोगों को ये लगा कि हमारा अब जेल में जेल मैनुअल से ही रहना पड़ेगा, तभी तो जुगाड़ करके ही तो पंजाब में एक मुकदमा था, उसके कारण इतने दिन रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जेल में। उनको दिक्कत यही है कि वो जैसा चाहते वैसा नहीं कर पाएंगे। तो यह काफिला निकल चुका है, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और हरियाणा से ये काफिला इस वक्त गुजर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस बांदा के लिए रवाना हो चुकी। बांदा जेल में रखा जाएगा और 2 घंटे हो चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था है, 150 जवान हैं, एक पूरा लंबा चौड़ा काफिला है, पीएसी की कंपनी है, सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। रोपड़ से बांदा के बीच तमाम रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस रूट से मुख्तार को लेकर बांदा जाया जाएगा, इसे सुरक्षा कारण से गोपनीय रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि हरियाणा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जाएगा और मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने में लंबी कानूनी लड़ाई चली है। सीधे बांदा जेल इस वक्त लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता पहले से वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, हालांकि बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है कि कल सुबह 5-6 बजे के लगभग अंसारी यहां पहुंचे, लेकिन इस वक्त क्या इंतजाम है जेल में? बिल्कुल सही, इंतज़ाम बेहद ही पुख्ता यहाँ भी हैं और हम आपको दिखा दें सीधा, ये जेल है बांदा जेल और बांदा जेल के भीतर की भी पूरी की पूरी तैयारियां हैं। अंदर की तमाम जो सुरक्षा जिनके जिम्मे थी उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पुलिस वालों की तादाद भीतर बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे में भीतर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। 15 नंबर बैरक की खास तैयारी की गई है, बाहर भी मोर्चा तैयार किया गया है और आज सुबह से हमने पुलिस वालों की चहलकदमी बांदा जेल के भीतर आते जाते लगातार देखी है। आपको बता दें कि जो ये काफिला गुजर रहा है, कुछ देर में, कुछ घंटों में ये उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा और उसके बाद ताज एक्सप्रेसवे और फिर इटावा और औरैया होते हुए ये आ सकता है बांदा। लेकिन सबने वो तस्वीर देखी है कि आज किस तरीके से मुख्तार अंसारी को आखिरकार पंजाब के रोपड़ जेल से वापस बांदा जेल लाया जा रहा है। हम एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे, क्योंकि कुछ हलचल यहाँ दिखाई भी दे रही है। कहा यह जा रहा है कि सुबह 6 बजे के आसपास ये जो काफिला है मुख्तार अंसारी पहुँच सकता है और उसके लिए भीतर की पूरी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सईद, सभी लोगों को इंतजार है क्योंकि 2019 में भी मुख्तार अंसारी यहीं था और यहीं से वो पंजाब जेल जुगाड़ करके गया था। अब दोबारा उसी जेल में और उसी बैरक में उसे वापस लाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद अभिषेक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आज तक के ढेर सारे संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं और इस वक्त हरियाणा से गुजर रहा है यह काफिला। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।